कोई संघ हो या ऐसे हमारा आर्मी हो, कोई भी हो, वहाँ डिसिप्लिन होना जरूरी होता है। जिंदगी में डिसिप्लिन कामयाबी का एक स्टेप है। जो संसार हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, वहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो हमारा समन संघ में बहुत खोज निकाल करके ये पाया, हमारा पुराने जमाने में जो समन संघ होते थे, बाद में जब धार्मिक संघ होते थे महासमन बुद्ध का, उसमें कुछ गलतियां पाए गए थे। और वो जो संघ है, धार्मिक संघ, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया। 18 से ज्यादा जो धार्मिक संघ है, और आजकल तो उससे भी ज्यादा हो गया। तो एक डिसिप्लिन होना, एक नियम होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक कायदे कानून हम कहते हैं। तो समन संघ ने ये अपरिहार्य विनय बनाया, बहुत छानबीन करके और समझ करके। बहुत ही उम्दा है ये विनय। हमारा 10 जो विनय है, वो है केवल समन, एक नंबर का जो है केवल समन। यहाँ पर समन लोगों को छोड़ के और कोई आ नहीं सकता। जो बमन होता है उसका कतई यहाँ एंट्री नहीं है। दूसरा है चंदा कभी नहीं। समन संघ ने कोई चंदा नहीं लेता है, कोई चंदा देता भी नहीं। लेकिन अच्छे अच्छे संगति हो रहे बिना चंदे के, वो कोई लोगों के पास तज्जब की बात होते हैं तो हम उनको समझा सकते हैं। हमारा तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। यहाँ कोई जाति के बारे में कोई पूछता नहीं, सिर्फ समन होना चाहिए। चौथा है हमारा केवल संघवाद। ये व्यक्तिवाद इधर नहीं चलते, संघवाद ही चलते हैं। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। यहाँ पर कोई पद नहीं होता है, कोई पोस्ट नहीं होता है, कोई सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ऐसा करके जो चीजें है बाहरी, हमारा जो संघ का बाहरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां पर संघ में ये ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये पद प्रतिष्ठा मंचमाला का जिक्र है ही नहीं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं, रजिस्ट्रेशन इधर होता नहीं। सातवां है संघाधिदेश सबसे ऊपर। यह कोई व्यक्ति का इच्छा इसमें कुछ नहीं होता है। संघ जो आदेश लेते हैं, जो गण हम कहते हैं, जो गण जो आदेश लेते हैं, वही सबसे ऊपर होता है। उसका हमारा एक सिस्टम भी है। हर महीने 1 तारीख को हमारा पार्लियामेंट जैसा हाउस बैठता है, वहां पर जो डिसीजन होता है वही सबको मानना पड़ता है। आत्मा है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी होता है बहुत सारे लोगों को। संघ के बाहर जो लोग होता है, खास करके जो संघ राजनीति में नहीं जाएगा, ये संघ के बैनर, संघ के लोगो इस्तेमाल करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगा। लेकिन जो समन संघी होते हैं वो जा सकते हैं। जो समन संघ से परमिशन लेके जाने से बेहतर होता है। और नौवा है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो संघ घातक होते हैं या घात करने वाले हैं, उनको संघ में वापसी कभी नहीं होंगे। ये हमारा नौवा नियम है। ये 10वां जो है, ये नौ विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। हमारा आज का जो विषय है वो है पंजीकरण कभी भी नहीं, रजिस्ट्रेशन। हम जानते हैं पुराने जमाने में राजा का जो हमारा रिज़म होते थे, और पुराने समय में भी ये दो व्यवस्था ही हमारा चलते थे। जो है एक गण संघ सिस्टम, गण व्यवस्था, और राजा या रानी जो भी हो, राजा या रानी संघ के जो सजेशंस है, संघ के जो एडवाइस है, वही मानते थे। और संघ कभी राजा के दरबार में नहीं जाते थे।
इसलिए ये पता चलता है पुराने जमाने में भी संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होते हैं। किस चीज का होता है? जो अपना प्रॉपर्टी है, जो पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उनका होता है। लेकिन जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जैसे नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, इसका हवा, पानी, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो हमारा जो संघ है, वो संघ तो 120 करोड़ लोगों का है। तो 120 करोड़ लोगों का जो संघ है, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता है। और 120 करोड़ लोगों के लिए कोई बोले ये रजिस्ट्रेशन करो, तो 120 करोड़ नाम चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए एक सेक्रेटरी होते हैं, चेयरमैन, या तो चेयरमैन होता है या तो प्रेसिडेंट होता है, उसका ट्रेजरर होता है, उसका और सारे पदाधिकारी होते हैं, और बैंक अकाउंट जो होते हैं वो भी होना चाहिए, एक प्लॉट होना चाहिए एड्रेस के लिए। इतने सारे चीज होने के बाद ही कोई रजिस्ट्रेशन होता है, और उसका जो मालिकाना हक है वो उसमें एस्टेब्लिश्ड होता है। जो हमारा खुद का है, मैं उसका मालिक हूँ। मैं गवर्नमेंट से एक पर्चा लेना होता है, ताकि हम प्रूव कर सके जो मैं उसका मालिक हूँ, और मेरे बाद मेरे जो जनरेशन है वो भी उसका मालिक हो सके। लेकिन जो नेचुरल चीजें हैं उसका कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत है नहीं। 120 करोड़ लोग ही है, गण या संघ, संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। और संघ का रजिस्ट्रेशन होंगे तो किसके पास रजिस्ट्रेशन होगा? क्योंकि यही देश है, ये पूरा देश का जो समन लोग है 120 करोड़, सारे के सारे यही मालिक होता है, संघ का मालिक खुद होता है। इसका कोई रजिस्ट्रेशन होने का जिक्र कहीं भी कभी नहीं होंगे। इसीलिए हमारा रजिस्ट्रेशन का जरूरत भी नहीं है हमारा, क्योंकि सारे के सारे लोग जो गण होता है, जो कन्ग्लोमरेशन ऑफ सेम फ्रेटर्निटी पीपल होता है, वही है मालिक। तो ये मालिक का रजिस्ट्रेशन मालिक कैसे करेगा? क्योंकि हमारा जो पर्सनल प्रॉपर्टी होता है उनका होगा, वो तो बहुत छोटा चीज होता है। लेकिन संघ जो होता है इतना बड़ा होता है, इतना ग्रेटर होता है। ये हमारा जितने सारे छोटा मोटा जो प्रॉपर्टी होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, सभी छोटा होता है। संघ के पास वो चीजें हमारे जितने सारे जैसे हमको पता चला 29 लाख संगठन है, तो उस वो कुछ नहीं है संघ के पास। संघ तो एक विशाल नेचुरल कॉन्ग्लोमरेशन है। इसके बारे में हमारा जो कहना है, जो हमारा ये आगे बढ़ाने के लिए हमें एक काम करना होगा, सबको बताना पड़ेगा संघ क्या है, जोड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। और एक ना एक दिन हमारा पूरा देश में जो समर्थन संघ है हर कोने में फैला जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का कोई जरूरत होता ही नहीं। हम बता करके, हम समझा करके, सारे के सारे जितने सारे समन लोग हैं, हमारा जो अच्छा है, हमारे लिए जो शुभ है, हमारा जो अगले आने वाला जनरेशन है उनका तरक्की करना है, तो हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा। एक साथ आने से ही हमारा फायदा होगा। क्योंकि कोई चीज पाने के लिए ये सत्ता का हमारा जो पावर है, पावर सेंटर या कुछ भी हो, उसके लिए संख्या मैटर करता है। 51% लोग जब एक साथ आएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम समझाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समन संघ का जो भावनाएं है, जो थॉट्स है, वो हम पहुंचा देंगे। तो हमारा आने वाला जो समन संघी लोग है, पीढ़ी है, उनका अच्छा होगा, भला होगा। और इसीलिए हमें जुड़ना पड़ेगा। हमारा जुड़ना ही
असली काम है। यही बात रख के मेरा जो बात है मैं खत्म करता हूँ। मेरे बातों में कुछ गलती हो, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।